हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्लेन की एनाटॉमी। ठीक है, जो जो मैं आपको वो लाइन अंडरलाइन कराऊँ वो लाइन आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक है, अपन इसको 10 मार्क्स के हिसाब से देखेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट LQ होता है 10 नंबर में। ठीक है, तो आइए अच्छे से पढ़ते हैं स्प्लेन को। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है जो स्प्लेन है ना अपने पास, किस शेप का ऑर्गन है? वेज शेप का ऑर्गन है। कैसे शेप का ऑर्गन है? वेज शेप। अब वेज शेप का ऑर्गन है। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि स्प्लीन जो अपने पास, स्प्लीन की शेप कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल शेप। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, अपन डायग्राम के अंदर भी अपन देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल मतलब उसके अंदर 4 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 4 फलक होते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर अपने पास बता रखा है, देख अपने ऐसे देख सकते हैं कि ये अपने पास क्या है? टेट्राहेड्रल शेप के अंदर क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल शेप के अंदर ऑर्गन है तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का वेज शेप ऑर्गन है। ठीक है, वेज शेप ऑर्गन के अंदर क्या आता है? अपने पास टेट्राहेड्रल हो गया, पेंटाहेड्रल हो गया, ऐसे इस टाइप के जो अपने पास ऑर्गन होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अपने पास? वेज शेप ऑर्गन बोलते हैं। अगर आपने लीवर में पढ़ा होगा तो लीवर की भी शेप क्या होती है अपने पास? वेज शेप ऑर्गन होता है वो भी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। एक चीज़ पढ़ लिया अपन ने, क्या? शेप के बारे में पढ़ लिया, पॉइंट बनाते हुए चलना है फटाफट। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है अपने पास? स्प्लेन जो अपने पास 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं उनमें से कौन कौन से रीजन के अंदर स्प्लेन वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है कि स्प्लेन जो होती है वो मेनली किस में लाई करती है? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम के अंदर। यानी कि आपको पता ही होगा बॉडी के अंदर कितनी स्प्लीन होती है? ओनली 1 स्प्लीन होती है। वो भी कहाँ पे होती है? बिहाइंड द स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के पीछे होती है। अगर आपने डाइसेक्शन किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो कहाँ पे होती है? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में होती है। ठीक है, और पार्सली एपिगैस्ट्रियम के अंदर भी होती है, पर अपन को मेनली क्या ध्यान रखना है? अपन को लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में जाना, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में होती है। ठीक है, अब जो ये स्प्लीन होती है वो कहाँ कहाँ पे लाई करती है अपने पास? बिटवीन द फंडस ऑफ स्टोमक एंड डायफ्राम। ठीक है, स्प्लीन जो होती है अपने पास कहाँ कहाँ पे होती है? कहाँ कहाँ पे नहीं, मतलब कहाँ कहाँ पे, कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? फंडस ऑफ स्टोमक एंड डायफ्राम। अब ये हो गया अपने पास क्या? फंडस ऑफ स्टोमक। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? फंडस ऑफ स्टोमक हो गया। ये अपने पास क्या हो गया? डायफ्राम हो गया। तो कहाँ से किसके लेके कहाँ तक है? फंडस ऑफ स्टोमक से लेके डायफ्राम तक है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन डायमेंशन के हिसाब से। अब स्प्लीन जो होता है ना अपने पास दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि स्प्लीन जो होता है अपने पास, एक तो सॉफ्ट होता है। यानी कि जब आपने डाइसेक्शन किया होगा ना तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सॉफ्ट, यानी कि जब हम उसको हाथ लगा के देखेंगे ना, हैंड लगा के देखेंगे, उसको पालपेट करके देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? एकदम सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का मतलब है कि उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जो होती है ना वो बहुत ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इंक्रीज होती है। और इसका जो कलर होता है ना स्प्लीन का, वो कौन सा होता है? डार्क पर्पल इन कलर। ठीक है, पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल कलर। ठीक है, अगर आपने डाइसेक्शन किया हो तो उसमें अच्छी तरीके से पता चलता है अपन को भाई कौन सा ऑर्गन है, कौन से रंग का है, ये सब कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये सब। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास। क्या? ये अपने पास ओड नंबर होते हैं ना, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये जो अपने पास वाइवा में जो अपने पास आता है ना एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 1 किसको बताया गया है ये देखते हैं अपन। एग्जामिनर ये पूछता है कि 1 क्या है, 3 क्या है, स्प्लेन के अंदर इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो 1 से अपन कोरिलेट करते हैं क्या? थिक, कि स्प्लेन की जो थिक होती है ना वो कितनी होती है? 1 इंच होती है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 से क्या कोरिलेट करना है यहाँ पे? थिक। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 16, 11। ठीक है, अब 3 क्या है अपने पास यहाँ पे? 3 इंच। 3 इंच जो होगी अपने पास क्या होगी? ब्रॉड होगी। ठीक है, आपको इंच में ध्यान रखना है। और इंच से अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसे? 2.5 से, वो अपना आंसर
आ जाएगा, ठीक है। 5 इंच लॉन्ग, ठीक है, 5 इंच क्या हो गया अपने पास, लॉन्ग हो गई। 7 क्या हो गया अपने पास, 7 ऑन्सेस, इसका क्या हो गया, वेट हो गया, ठीक है। ये अपने पास वेट की क्या है अपने पास, एक यूनिट है, ठीक है। और 9 to 11 का मतलब हो गया है कि जो स्प्लेन जो होती है ना अपने पास, 9 से लेके 11 रिप्स जो होती हैं उसके बीच में क्या करती है अपने पास, लाई करती है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब स्प्लेन की पोजीशन क्या होती है भाई, अपनी बॉडी के अंदर स्प्लेन कैसे लाई करती है, कैसे वेरी करती है, कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, ठीक है, ये सब। अब स्प्लेन जो होती है अपने पास लाई करती है ओब्लिकली अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब, ठीक है। तो अपने पास 10th रिब जो होती है उसके लॉन्ग एक्सिस में ये क्या करती है, लाई करती है। अब आपको वो मतलब कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे होता है सर ये सब, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये अपने पास क्या हो गई, 10th रिब हो गई, ठीक है। अब 10th रिब के लॉन्ग एक्सिस में ये क्या होती है अपने पास, लाई करती है। क्या करती है, स्प्लेन क्या करती है, लाई करती है। यानी कि ऐसा मानो कि 10th रिब से अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना लॉन्ग एक्सिस पे, तो लॉन्ग एक्सिस पे क्या होती है अपने पास, स्प्लेन होती है, ऐसे समझो आप तो, ठीक है। और आपको डायग्राम में अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। स्प्लेन जो होगी वो क्या होगी अपने पास, डायरेक्टेड होगी, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी और लेटरली होगी, ठीक है। अब डाउनवर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की साइड होगी, ठीक है। फॉरवर्ड यानी कि सामने देखती हुई होगी या फिर एंटीरियरली होगी, ठीक है। और लेटरली यानी कि अब आपको तो पता ही है जो स्प्लेन जो अपने बॉडी के अंदर एक ही है, ठीक है। अब ये अपने पास क्या हो गई, जैसे कि डायग्राम में देखें तो ये अपने पास क्या हो गई, इसका हेड हो गया, ठीक है। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, ठीक है। ये अपने पास इमेजिनरी क्या हो गया, मीडियन प्लेन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक के जस्ट पीछे क्या हो गया अपने पास, स्प्लेन हो गई, ठीक है। अब जो स्प्लेन जो होगी ना वो लेटरल साइड में होगी ना मीडियन प्लेन से, आएगा समझ में भाई। ये अपने पास क्या हो गया, मीडियन प्लेन हो गया। मीडियन प्लेन से दूर जाएंगे तो अपन ऐसे बोलेंगे ना कि मीडियन प्लेन से अपने पास क्या है, दूर है, ठीक है, टुवार्ड्स दी लेटरल, यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, यानी कि मीडियन प्लेन से क्या है, दूर है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी हुई है लेटरली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो स्प्लेन जो होती है अपने पास 45 डिग्री का क्या बनाती है अपने पास, एंगल बनाती है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। कहाँ पे बनाती है वो अपन डायग्राम में देखते हैं। ये अपन ने बोला कि लॉन्ग एक्सिस में होती है 10th रिब के, कौन, स्प्लेन, ठीक है। अब लॉन्ग एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे अपन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर कितना बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर क्या कह दे रखा है स्प्लेन के बारे में, टू एंगल और टू सरफेस। ये तो अपने को क्या ध्यान रखना है, एक साथ ध्यान में रखना है भाई। अपने पास टू तो एंड हो गया, टू सरफेस हो गया और टू एंगल हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे ध्यान रखना है। बाकी क्या बचा अपने पास, हाई लंब बच गया और 3 बॉर्डर बच गई, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या है। 2 एंड्स, अब 2 एंड्स के अंदर कौन कौन से 2 एंड है, एक एंटीरियर और एक लेटरल एंड हो गया, ठीक है। एक पोस्टीरियर और मीडियल एंड हो गया। अब एंटीरियर एंड या फिर लेटरल एंड जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो होता है ना अपने पास एक्सपेंडेड होता है। और पोस्टीरियर मीडियल एंड जो होता है अपने पास क्या होता है, राउंडेड होता है। कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ डायग्राम के अंदर। डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कहाँ पर गया, ये देखते हैं, ये वाला डायग्राम देखते हैं। अब इस वाले डायग्राम के अंदर अपने पास जो स्प्रिंग का जो एंटीरियर, अब ये जो अपने पास एंड है ना उसका अपन क्या बोलेंगे, एंटीरियर एंड, ठीक है। और ये जो एंड हो गया ना उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर एंड, ठीक है। पोस्टीरियर एंड बोलेंगे अपन उसको। अब एंटीरियर एंड जो होगा वो क्या होगा अपने पास, एक्सपेंडेड, यानी कि वो थोड़ा फैला हुआ होगा, ठीक है। और जो अपने पास पोस्टीरियर एंड जो होता है वो क्या होता है अपने पास, राउंड होता है। तो होता है अपने पास, राउंड होता है, यहाँ पे लिख भी रखा है ऑलरेडी, राउंड होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि पोस्टीरियर एंड जो होता है ना वो किसके साथ अटैच होता है, अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। जब अपन ने किडनी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये हो गया अपने पास राइट किडनी, ये हो गया अपने पास लेफ्ट किडनी। यहाँ पे क्या होता है, सुपरारीनल ग्लैंड,
और सुप्रारीनल ग्लैंड कहाँ पे अटैच होती है, अपर पोल ऑफ किडनी। और ये भी जो स्प्लीन है वो भी कहाँ से अटैच होगी, लेफ्ट किडनी के अपर पोल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थ्री बॉर्डर, अब थ्री बॉर्डर के अंदर कौन कौन से बॉर्डर, इसमें तीन ही बॉर्डर बस ओनली आप को बॉर्डर के नाम ध्यान रखना है, इसका डिटेल नहीं लिखना आप लोगों को। थ्री बॉर्डर के अंदर कौन कौन सा बॉर्डर हो गया, तो सुपीरियर बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, इंटरमीडिएट बॉर्डर हो गया। अब वो कहाँ पे इंटरमीडिएट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, वो डायग्राम के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, कहाँ पे है, ये रहे देखो, ये हो गया अपने पास सुपीरियर बॉर्डर। ये जो बॉर्डर हो गया वो क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ये जो अपने पास बॉर्डर हो गया क्या हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। अब जो अपने पास इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है ना, वो इल डिफाइंड होता है, यानी कि अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर इमेजिन कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट नाम का भी कोई बॉर्डर होता है किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन टू सरफेस के अंदर। अब आपको तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ ऐसे है, डिस्क टाइप में कोई भी थिंग है, मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो सामने वाली जो सरफेस होगी वो क्या होगी अपने पास, एंटीरियर सरफेस होगी। और उसके बिहाइंड कौन सी सरफेस होगी, पोस्टीरियर सरफेस होगी। इसी प्रकार ये अपने पास जो स्प्लेन होती है वेज शेप की, उसके सामने वाली जो सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपने पास, एंटीरियर सरफेस बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना है। सॉरी, पोस्टीरियर सरफेस नहीं, उसको विसरल सरफेस बोलेंगे अपन। विसरल सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस के साथ अपन कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस नहीं दे रखा है, यहाँ पे विसरल सरफेस के बारे में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन टू एंगल। अब टू एंगल में टू एंगल कौन कौन से हैं, पहला वाला है अपने पास एंटेरो बेसल एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल है, एंटेरो बेसल एंगल है। ठीक है, और सेकंड वाला कौन सा है अपने पास, पोस्टेरो बेसल एंगल है। कौन सा है, पोस्टेरो बेसल एंगल है। ठीक है, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, एंटेरो बेसल एंगल क्या है, पोस्टेरो बेसल एंगल क्या है। अब एंटेरो बेसल एंगल जो होता है ना, वो किस किस के बीच में बनता है अपने पास, वो बनता है अपने पास सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर हो गया अपने पास, जैसे कि ये क्या है अपने पास, स्प्लीन हो गई, ये इसका कौन सा बॉर्डर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया। और लेटरल और एंटीरियर एंड, अपन ने दो वहाँ पे दो एंड पढ़ गए हैं स्प्लीन के। ठीक है, इसका दूसरा नाम है लेटरल और एंटीरियर। तो यहाँ पे जो एंगल बन गया ना, ये कौन सा एंड हो गया, लेटरल एंड हो गया। यहाँ पे जो एंगल बन गया ना, उसको क्या बोलेंगे, एंटेरो बेसल एंगल। ठीक है, अब वो अपन डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम के अंदर समझते हैं। ये थोड़ा एडिशन थोड़ा पुराना है, तो इसके अंदर अच्छे तरीके से नहीं दे रखा, फिर भी अपन को समझना तो पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब सुपीरियर बॉर्डर हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, लेटरल या फिर एंटीरियर एंड हो गया। तो यहाँ पे जो थीटा बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटेरो बेसल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब पोस्टेरो बेसल एंगल। अब पोस्टेरो बेसल एंगल का मतलब है दोस्तों, पोस्टेरो बेसल एंगल का मतलब है जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर एंड लेटरल और एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन। ठीक है, अब पोस्टेरो बेसल एंगल का मतलब है कि अपने पास इंफीरियर बॉर्डर होता है ना, किसका, इंफीरियर बॉर्डर जो होता है ना अपने पास, किसका, स्प्लीन का। स्प्लीन का इंफीरियर बॉर्डर कौन सा हो गया अपने पास, ये वाला हो गया। ठीक है, और लेटरल और एंटी, बात वही है कि अभी अपन ने एंटेरो बेसल एंगल में क्या पढ़ा, एंटेरो बेसल एंगल में पढ़ा अपन ने क्या, दोनों में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। एंटेरो बेसल एंगल ये हो गया अपने पास, कौन सा, कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्प्लीन एंड लेटरल एंड, ये वाला एंगल कौन सा हो गया अपने पास, एंटेरो बेसल एंगल हो गया। पोस्टेरो बेसल एंगल के अंदर इंफीरियर बॉर्डर, और ये हो गया अपने पास क्या, लेटरल या फिर एंटीरियर एंड। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटेरो बेसल एंगल, और ये वाला जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टेरो बेसल एंगल। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रोक के अच्छी तरीके से देखना है इसको। ठीक है, एंगल हो गया अपने पास, एंगल के अलावा क्या बचा अपने पास, हाइलम बच गया। हाइलम आज का लास्ट टॉपिक है, फिर इसके अलावा अपन अगले वीडियो के अंदर देखें। ठीक है, अब हाइलम का मतलब है दोस्तों, जैसे कि अपने पास किडनी के अंदर भी हाइलम आया था, ठीक है, लंग्स के अंदर भी अपने पास हाइलम आया था। तो हाइलम का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आर्टरी हो गई या फिर नर्व हो गई या फिर वेन हो गई, वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एंटर करती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई हो गई, नर्व सप्लाई हो गई, ये सब। ठीक है, तो हाइलम लाई करता है सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर
सुपीरियर बॉर्डर हो गया अपने पास और एक इंटरमीडिएट बॉर्डर हो गया। सुपीरियर बॉर्डर से लेके इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में क्या करता है, लाई करता है। इस डायग्राम में देखेंगे अपन, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक वेसल, अपने को डायरेक्टली क्या ध्यान रखना है, स्प्लेनिक वेसल क्या होती है इसके अंदर, एंटर होती है, ठीक है। और क्या क्या होती हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है बहुत ही अच्छा सा, ठीक है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ना अपने पास, ये क्या है, स्प्लेन का हाइलम है, और क्या एंटर कर दिया अपने यहाँ पे, स्प्लेनिक वेसल्स, ठीक है। स्प्लेनिक वेसल्स के अंदर क्या आ गया अपने पास, स्प्लेनिक आर्टरी, क्या गई, स्प्लेनिक आर्टरी आ गई, ठीक है, ये आ गई क्या, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। इस वीडियो को अपन यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगली बार जब पढ़ेंगे तो अगली बार इसको वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, स्प्लेन को। स्प्लेन 10 नंबर्स के अंदर आएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।